सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू पास मशीन लर्निंग। मुंबई यूनिवर्सिटी सेम 7 कॉम्स के बच्चों को ये सब्जेक्ट है। बच्चों की आ रही है रिक्वेस्ट कि भैया एग्जाम सर पे कुछ पढ़ के नहीं हुआ यार, कुछ इंपॉर्टेंस मिल जाता तो मज़ा आ जाता, पास होने का जुगाड़ हो जाता। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस लाया है, जिसमें मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किनको पहले पढ़ना है, पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस, टॉप 15 क्वेश्चन, मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी सब कुछ हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो उसको फटफट ज्वाइन कर लो। सेकंड जो चीज़ है यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम इंपॉर्टेंस बनाते हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी सारे जितने आपके कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये वीडियो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को ये वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो और हमको भी लगे कि यार जो मेहनत की सब तक पहुँची। इतना क्लियर है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं भैया मशीन लर्निंग के मॉड्यूल 1 में, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टेप्स टू डिज़ाइन अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। तो इसको कैसे ना अलग अलग घुमा के पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन इसको ऐसे घुमा के पूछेंगे व्हाट आर द प्रोसीजर टू डिज़ाइन द मशीन लर्निंग सिस्टम, या फिर स्टेप्स इन डेवलपिंग एन ML एप्लीकेशन। तो ये एक ही टाइप का आंसर है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल 1 से आता है वो है व्हाट आर द इशूज़ एंड चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टिंग द राइट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और एक और अभी रिसेंटली पूछे जा रहे वो है एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे हेल्थ में है, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है, व्हाट आर द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, ये करके जाना है। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग एरर और जनरलाइज एरर क्या होता है ये पूछते हैं, ये एक बार पूछा गया है। और मशीन लर्निंग के टाइप सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, ये 3 टाइप है, ये आपको पढ़ के जाना है। पर ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 एक ही है और ये ओके। आ जाते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 एक ऐसा है मॉडल है जहाँ पे न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। और उसका आता है न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल के साथ मतलब एक न्यूमेरिकल तो अपने को पता ही नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सा डेटा दिया गया है, जैसे ये देखो BMI और कोलेस्ट्रॉल का डेटा गया है, आपको इसको एनालिसिस करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। फिर आपको बोला है कि BMI अगर 27 है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करके बताओ। तो उस तरह से अपने को आएगा भाई कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। इस तरह से अपने को न्यूमेरिकल्स आते हैं, अपने को उसको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करना है LMT के कोर्स में आपको प्रॉपर्ली सिखाया गया है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भैया डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इधर ID3 वाला पूछते हैं। और एक और टाइप है वो है कार्ट मेथड। रिसेंटली कार्ट मेथड भी पूछा गया था। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप समझ रहे हो। LMT के कोर्स में दोनों एक्सप्लेन किया कि सॉल्व कैसे करते हैं। पर सुमेर भाई की एक एडवाइस रहेगी, क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुम्हें आता भी है तो पेपर के एंड में इसको अटेम्प्ट करना, वरना पूरा टाइम उसी को करने में चल जाएगा और बाकी आंसर्स लिख नहीं पाओगे। पहला गोल होना चाहिए भाई पेपर भरना है, पास होने का जुगाड़ करना है, उसके बाद शौक पालने का, अरे अच्छे से करूँगा तो डिसीजन ट्री लास्ट में करना। हो गया। फिर आ जाते हैं मॉडल 2 में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेट्राई। अपना बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन एनी 5 परफॉर्मेंस मेजर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल और परफॉर्मेंस मेट्राइसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेट्राइसिस फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल, या फिर जो 5 है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC कर्व एंड AUC। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेट्राइसिस है, ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। इतना क्लियर है? तो अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बात एक ही है। हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर आ जाते हैं ये चीज़ें मेन थी अब तक, आप समझ रहे हो। बाकी प्रायोरिटी 2 मान सकते हो। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन लाइन क्या होती है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, एरर इन प्रेडिक्शन और बेस्ट फिट लाइन क्या होता है। ईजी है, अगर आप बेसिकली भी समझो तो हो जाता है। फिर आ जाता है टर्म ओवर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग क्या है, बायस एंड वेरियस ट्रेड ऑफ क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, एक्सप्लेन करो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक वर्सेस SVM और मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन पे पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे सुमेर भाई बहुत सारा दे दिया मॉडल 2 में, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन करके जाओ, डिसीजन ट्री करके जाओ, परफॉर्मेंस मेट्राइसिस करके जाओ। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ ही। एक है मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन भी पूछ सकते हैं, तो इसको करके चले जाओ। बाकी प्रायोरिटी 2 है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ के जाओ, एक बार देख के तो जाओ। ये छोटे छोटे ईजी कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 3 में ना पहले 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक है जो 2 बार पूछा गया, इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। एक है बैगिंग और बूस्टिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, या फिर उसका डिफरेंस। एंसेबल लर्निंग के टाइप है, वैसे 3 टाइप है, उसमें से ये 2 टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? कंपेयर बैगिंग एंड बूस्टिंग विद रेफरेंस टू एंसेबल लर्निंग, एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। इस तरह से सवाल आता है। या फिर बैगिंग को एक्सप्लेन कर दो, बूस्टिंग को एक्सप्लेन कर दो, कोई भी एक टाइप है। फिर एंसेबल
लर्निंग के 3 मेथड है ये बताओ। तो मोस्टली बैगिंग बूस्टिंग पूछा जाता है, तो इसको करके जा सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, वो है डिफरेंट वेज टू कंबाइन द क्लासीफायर। ये भाई रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेसेसरी ऑफ क्रॉस वैलिडेशन इन मशीन लर्निंग एप्लीकेशन एंड कीफुल क्रॉस वैलिडेशन। कीफुल भैया बहुत बार पूछ रहे हैं, कभी 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं या फिर 10 मार्क्स के लिए, दोनों पूछते हैं। तो ये अपना थर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको करके जाना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो और एक्सप्लेन एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिथम रैंडम फॉरेस्ट एंड इट यूज केसेस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ओके, तो ये 4 तो पहले से भी इंपॉर्टेंट थे। एक और नया ऐड हुआ है वो है XGBoot एनसेम्बल मेथड। क्या होता है उसको बताओ। कर ला, ओके समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या हो गए 3 मॉडल डन। तो यार आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट तो अपने को मिल गए, पर क्या अपनी प्रिपरेशन हुई है? क्या इतना सारा सब कुछ आप एक कम टाइम में कर पाओगे? ये टाइम KT एफोर्ड नहीं कर सकता भाई प्लेसमेंट सर पे। अभी तो हाई CGPA स्कोर करना है, तभी अपन एलिजिबल होंगे कंपनीज़ के लिए। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम टाइम में कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है SEM 7 का बंडल पैक। मुंबई यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और NLP। वीडियो लेक्चर्स है, इंपॉर्टेंट के सोल्यूशंस है, सब कुछ एक जगह पे है। आपको बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप जाओगे तो आपके सामने इस तरह से खुलेगा। कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है, देखो मशीन लर्निंग पे जाओगे, मशीन लर्निंग में वीडियो लेक्चर्स में जाओगे तो मैंने देखो आपको बताया था डायमेंशन रिडक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जो लास्ट मॉड्यूल है एनसेम्बल लर्निंग के जो मैंने बताया था, जो लेटेस्ट आया है भैया K-फोल्ड, रैंडम फॉरेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंट जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे, सोल्यूशंस मिल जाएंगे और तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। वैसे तो इसकी प्राइस क्या है 2400 है, पर अगर यहाँ पे कूपन पे जाओगे और ENG 10 पे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है और 2170 रुपीज़ में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक ही जगह से प्रिपेयर करो भाई, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम नहीं है अपने पास। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी है, फटफट एनरोल करो और अच्छा CGPA स्कोर करो। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 4 लर्निंग विद क्लासिफिकेशन पे। इस पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी आती है, वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ। आप समझ रहे हो? तो इसका भी वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल 4 में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन। अगर आपने SVM के कॉन्सेप्ट आपको समझ गए आ गए ना, तो इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें आसपास में पूछी जाती है, आप आराम से लिख सकते हो। तो SVM के अलग अलग कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपके सामने रख लेता हूँ। क्वेश्चन आएगा डिफाइन सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक्सप्लेन हाउ मार्जिन इज कंप्यूटेड इन ऑप्टिमल हाइपर प्लेन इज डिसाइडेड, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन और सपोर्ट वेक्टर एक्सप्लेन करो। या फिर इसी को थोड़ा सा और लिखेंगे, एक्सप्लेन सपोर्ट वेक्टर मशीन एज अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। SVM के आसपास ये क्वेश्चन भी आता है। और ये जो पहला क्वेश्चन है यही वापस यहाँ पे रिपीट हुआ है, कैसे मैं बताता हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी विद रेफरेंस टू सपोर्ट वेक्टर मशीन, हाइपर प्लेन, सपोर्ट वेक्टर, हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन और कर्नल, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। आप समझ रहे हो? तो यही चीज़ पूछी जाती है। SVM को अच्छे से पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। इसको पढ़ के भी चले जाना, एज अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, क्या होता है, उसको पढ़ लेना, 5 मार्क्स के लिए पूछते। फिर आ जाते हैं SVM के साथ ही एक कर्नल का कॉन्सेप्ट आता है कि कर्नल ट्रिक क्या होती है SVM पे। ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए रिसेंटली बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द यूज केस ऑफ ईमेल स्पैम डिटेक्शन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सूटेबल मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर दिस टास्क। यार कौन सा मशीन लर्निंग टेक्निक है जिससे स्पैम डिटेक्शन किया जाता है ईमेल वाला? तो भैया नियर बेस है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ रहे हो। ओके, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड फॉर ऑप्टिमाइजेशन है और रेडियल फंक्शन है। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हो जाए तो प्रायोरिटी 2 वाला देख लेना एक बार, पर पहले ये वाला कर लेना, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन SVM, और उसके बाद अपना ये जो 2 है उसके बाद ये देखना। अब आ जाते हैं मॉडल 5 पे। मतलब देखो अगर मैं बताऊँ तो 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वो है EM एल्गोरिथम, जिसको कहते थे एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। इसका भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, इंटरनेट पे इतना इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो है वो है DB स्कैन एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है भैया। DB स्कैन और व्हाट इज डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स यूज फॉर क्लस्टरिंग यूजिंग DB स्कैन एल्गोरिथम। इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, ज़्यादा करके थियरी आती है अब तक का, तो पर एक बार देख लेना इसका न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व करते हैं, पर थियरी तो करके जाना। ये 2 हो गए। तीसरा है क्लस्टरिंग विद मिनिमल स्पैनिंग ट्री, इसका भी थियरी पूछा जाता है विद रेफरेंस टू ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग, तो ये भी करके जाना। देखो एक्चुअली अब तक क्लस्टरिंग में प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं आया है, पर मुझे लगता है K-मीन एल्गोरिथम का पूछा जा सकता है। आपने डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग में भी इसको पढ़ा है, तो भैया इसको क्यों मिस आउट कर रहे हो, इसको करके जाना, बहुत आसान है। पेपर में आ गया तो 10 मार्क्स भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 5वां जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिस्टेंस मैट्रिसेस यूज्ड इन क्लस्टरिंग।
ये भी 5 मार्क्स के लिए कभी पूछ सकते हैं। ओके, आ जाते हैं लास्ट मॉड्यूल डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला है वो है PCA और दूसरा है वो है LDA। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूटिलाइज फॉर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग टास्क इन मशीन लर्निंग। ये एक क्वेश्चन है जो कभी कभी 5 या 10 मार्क्स के लिए जाता है, लेकिन ये प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 1 क्या है, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर डायमेंशन रिडक्शन एक्सप्लेन करो, 10 मार्क्स के लिए आता है। विद एन एग्जाम्पल पूछते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं बताता हूँ। व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डिस्क्राइब हाउ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज कैरिड आउट टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा सेट, इस तरह से पूछ लेंगे। या फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है फॉर डायमेंशन रिडक्शन, इसका थियरी आता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। इसका न्यूमेरिकल भी आपको इंटरनेट पे इतना नहीं मिलेगा, आधे में छोड़ दिया लोगों ने, पर हमारे कोर्स में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक्सप्लेन द डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो पहले तो थियरी तो पढ़ के जाओ इसका, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी देख के जाओ, क्या पता पूछ लें। ओके, एक क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है 5 मार्क्स के लिए, वो है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट प्रोजेक्शन क्या होता है ये बताओ। आप समझ रहे हो, तो ये भी एक बार देख के चले जाना। ऐसे एक्स्ट्रा में मैंने डाला है SVD का न्यूमेरिकल आता है मैट्रिसेस का, पर सुमेर भाई की एडवाइस रहेगी कि रहने दो यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इतना अपने पास ये टाइम पे टाइम नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ थियरी वाला पहले करो और कुछ न्यूमेरिकल करके जाओ। पूरा थियरी भरोसे नहीं रहना है और पूरा न्यूमेरिकल भरोसे भी नहीं रहना। थियरी पहला मोटा मोटा सब कर लो और साथ में 2 या 3 न्यूमेरिकल कर लो। डिसीजन ट्री, SVD ये नहीं करोगे तो चलेगा, इसको लास्ट में छोड़ देना। आप समझो मैट्रिक्स विट्रिक्स वाला, पर जैसे लीनियर रिग्रेशन है, छोटे छोटे वाले हैं, उसको कर देने का। इतना क्लियर है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे भाई। साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है। सिर्फ तू सोच रहा है कि अरे मैं तो थोड़ा बहुत करके जाऊँगा, मशीन लर्निंग है भाई। इतना समझा मेरी बात। LMT का कोर्स भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।